लेट्स कंटिन्यू विथ लीनियर इक्वेशंस। कल मैंने आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे। क्या बोला है इसमें? अ मैन हैज़ सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹20 एंड ₹5। 20 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के उसके पास कुछ नोट हैं जिनका अमाउंट कितना होता है? 380 रुपीज़। ठीक, तो आपको क्या पता है कि जितने भी 20 रुपीज़ के नोट हैं, नंबर ऑफ नोट को यदि हम उसकी वैल्यू दैट इज़ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसकी वैल्यू इन रुपीज़। जैसे यदि आपके पास 5 नोट्स हैं 20 रुपीज़ के, तो आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 वैल्यू क्या हो गई? 100 रुपीज़। पर यदि आपके पास 5 ही नोट 5 रुपीज़ के हैं तो उसकी वैल्यू क्या हुई? 5 5 ज़ा 25 एंड टोटल अमाउंट विल बी 125 इन दिस सिचुएशन। तो अब हमको नंबर ऑफ नोट नहीं पता है, वही कैलकुलेट करना। आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। इफ़ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड आर इंटरचेंज दे अमाउंट टू ₹60 लेस देन बिफोर। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। दोनों टाइप के कितने नोट है ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ नोट्स को x और y अज्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट बी x एंड 5 रुपीज़ नोट बी y। ठीक है, तो 20 रुपीज़ के यदि x नोट हैं और 5 रुपीज़ के y नोट हैं तो 20 रुपीज़ वाले नोट की वैल्यू क्या हो गई? 20 टाइम्स x। 5 रुपीज़ के y नोट है तो प्लस 5y, दोनों को ऐड किया, टोटल अमाउंट कितना है? 380। सो दिस इज इक्वल टू 380। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज ऑल द नंबर्स आर हैविंग वंस प्लेस पे 0 या 5, मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो हम इसको 5 से डिवाइड करें तो ये हो गया 4x प्लस वाई इक्वल टू 76। ठीक, अब हमारी सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि यदि हमने नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज कर दिए, मतलब x इधर y इधर, तो क्या हो जाएगा? 20y प्लस 5x। तो 5x प्लस 20y पहले से 60 रुपीज़ कम। पहले कितने मिल रहे थे? 380। 380 से 60 कम मतलब 380 माइनस 60। तो 380 माइनस 60 कितना हो गया? 320। अगेन द इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 5। फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करें तो x प्लस 4y इक्वल टू 64। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। हमको यदि सिर्फ इक्वेशन बनाना है तो क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म। हमको यदि सॉल्व करना है तो अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको y दिख रहा है, ओनली y की वैल्यू हम इससे निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू 76 माइनस 4x। 4x उधर गया, y की वैल्यू y एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। लीनियर इक्वेशन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये y एक्सप्रेस हो गया x की टर्म में। यदि x इन टर्म्स ऑफ y होता तो देखो क्या होता, आपको यदि x को एक्सप्रेस करना होता y की टर्म में तो y उधर जाता, तो 4x इक्वल टू 76 माइनस y। फिर 4 है x के साथ तो 4 भी उधर भेजो, तो x कैन बी रिटन एज 76 माइनस y अपॉन 4। This is x expressed in terms of y. This was y expressed in terms of x. तो to substitute y is easier, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो हम y की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये x प्लस 4 टाइम्स y की जगह क्या आया? 76 माइनस 4x। दिस इज इक्वल टू 64। ओपन करेंगे इक्वेशन, x प्लस 76 इंटू 4 304 माइनस 4 4 ज़ा 16x इक्वल टू 64। तो x माइनस 16x माइनस 15x बचेगा, उसको उधर भेज दो तो उधर जाके वो क्या हो गया? प्लस 15x। और इसको इधर ले आए तो 304 माइनस 64 240। ठीक, x की वैल्यू क्या हो गई? 240 डिवाइडेड बाय 15। x comes out to be 16। x क्या था? नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट, नहीं y, हाँ x था 20 रुपीज़ के नोट कितने हैं। ठीक, तो x आ गया इतना, y निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रख दे तो 76 माइनस 16 4 ज़ा 64, कितना बचा y? y आपका आ गया
12, तो 12 नोट है 5 रुपीज़ के और 16 नोट है 20 रुपये के। तो देखो 20 रुपीज़ इंटू 16, नहीं मैंने x पहले लिखा था ओरिजिनल, हाँ x 20 पहले लिखा था, तो 20 इंटू 16 इज़ 320 और 5 रुपये के 12 नोट, तो 12 इंटू 5 इज़ 60, ऐड किया 380 रुपीज़। यही बोला था क्वेश्चन में। सेकंड केस में हमने क्या किया था, इनका नंबर इंटरचेंज कर दिया, 16 इधर और ये 12 उधर, तो ये हो गया 20 इंटू 12 दैट इज़ 240 रुपीज़ और 16 इंटू 5 मतलब 80। इनको ऐड किया तो पैसे कितने हो गए, 320 रुपीज़। यही कंडीशन बोली थी कि नोट का नंबर इंटरचेंज कर दिया, जितने नोट 20 रुपीज़ के थे उतनी बजाय उतने ही नोट 5 रुपीज़ के होते और जितने पहले 5 के थे उतने नोट थे 20 के होते, तो पहले से पैसे कम हो जाते। इसका मतलब 20 के नोट ज़्यादा है। आपको ये भी पता चल जाता है कि बाद में वैल्यू कम हो गई, मतलब बिना सॉल्व किए यू गेट टू नो कि नंबर ऑफ 20 नोट विल बी ग्रेटर, तभी वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ वुमन हैज़ 60 notes. A woman has 60 notes in all of rupees 20 and rupees 10 denomination. If the total worth of the notes is rupees 850, total note की worth 850 है, find how many notes of each kind does she have. 60 नोट है, हमको टोटल नंबर ऑफ नोट भी बता दिया कि उसके पास 60 नोट हैं। तो यदि हमने इसके x और इसके y नोट अज्यूम किए तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स x प्लस वाई 60। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। सेकेंड केस में 10 रुपये के x नोट वैल्यू क्या हो गई 10x, 20 रुपीज़ के y नोट 20y, टोटल वैल्यू इन मनी इज़ 850। नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, तो सबका एक ज़ीरो हटा दें तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 2y इक्वल टू 85। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 60। डायरेक्टली x को दोनों में x है, माइनस माइनस कैंसल, 2y माइनस वाई वाई, 85 माइनस 60 इज़ 25। y वाले नोट कितने हैं 25 है, तो x प्लस वाई इज़ 60, तो x क्या होगा 60 माइनस वाई, 60 माइनस 25, तो x क्या आ गया 35। तो हमें क्या पता चल गया 35 प्लस 25 ऐड करके क्या आएगा 60। टोटल नोट कितने थे 60 और 35 नोट किसके हैं 10 रुपीज़ के, तो 350 हो गई वैल्यू। 25 नोट है 20 के, 25 टू ज़ा 50 और एक ज़ीरो 500 प्लस 350 इज़ 850। दोनों बातें वेरीफाई हो गई है ना, तो हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन परचेस्ड 60 स्टैम्प्स ऑफ रुपीज़ 195। उसने 60 स्टैम्प खरीदे 195 रुपीज़ के। नोट की बजाय स्टैम्प की बात कर ली, पर स्टैम्प मतलब टिकट होते हैं जो डाक टिकट आप जानते हो शायद, आजकल एक्चुअली अपन लोग लेटर्स लिखते नहीं तो स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टैम्प की प्राइस वो है 2 रुपीज़ एंड रेस्ट वर ऑफ 5 रुपीज़। मतलब हमने फिर से अज्यूम कर लिया कि 2 रुपीज़ के स्टैम्प x हैं, 5 रुपीज़ के स्टैम्प y हैं। उसने टोटल कितने 60 स्टैम्प खरीदे, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 60 और उनकी वैल्यू क्या है 195, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 195। अब आपको बोला है नंबर ऑफ स्टैम्प्स निकालो, लीनियर इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। तो आप सिंपली देखो x या y किसी को भी सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। सपोज यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y इज x इक्वल टू 60 माइनस वाई। y इन टर्म्स ऑफ x करते तो y भी होता 60 माइनस x। यहाँ पर x की जगह हम वो रखेंगे तो 2 टाइम्स 60 माइनस वाई प्लस 5y इक्वल टू 195। तो 62 ज़ा 120, 2 इंटू वाई 2y प्लस 5y इक्वल टू 195 माइनस 2y प्लस 5y प्लस 3y 195 माइनस 120, तो 195 माइनस 120 विल गिव यू 75। तो y क्या हो गया 75 डिवाइडेड बाई 3, 25 3 ज़ा 75, y की वैल्यू आ गई 25। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई 60 में रखेंगे तो x फिर से कितना आ जाएगा 35, y इज़ 25 एंड x इज़ 35। नोट की वैल्यू देख लें तो 35 2 ज़ा 70, 25 5 ज़ा 125 ऐड किया 195 रुपीज़ टोटल वैल्यू ऑफ स्टैम्प।
करेक्ट है आंसर। तो लीनियर इक्वेशन की ब्यूटी है बेटा कि आप आंसर वहीं चेक कर सकते हो कि आपने ठीक किया कि गलत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 66। तो यदि हमने नंबर x और y लिए तो यदि हमने ऐसा लिख दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 66, इसका क्या मतलब, हमने क्या अज्यूम कर लिया कि x इज़ ग्रेटर देन y। यदि y ग्रेटर होता तो आंसर माइनस 66 आता ना, तो x माइनस वाई 66 लिखा है, मीन्स यू हैव अज्यूम दैट x इज़ ग्रेटर देन y। अब आपको बोले वन नंबर इज़ 4 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 4 टाइम्स है, तो जो बड़ा है वही दूसरे का 4 टाइम्स हो सकता है, y तो x का 4 टाइम्स नहीं हो सकता है ना, जो नंबर स्मॉलर है उसका 4 टाइम्स ही अदर नंबर कैन बी। तो x इक्वल टू 4y ये कंडीशन आ गई। फाइंड द नंबर्स, तो x की जगह 4y यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो 4y माइनस वाई 3y इक्वल टू 66, 3 से कैंसिल कर दिया, y की वैल्यू क्या आ गई 22। तो x 4 टाइम्स 22, तो x की वैल्यू क्या हो गई 88। 88 माइनस 22 इज 66 एंड 22 4 ज़ा 88, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये नंबर वाले क्वेश्चन भी होते हैं। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम नंबर्स, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, नंबर सिस्टम में पढ़ा था आपने। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 240। तो x और y यदि हमने नेचुरल नंबर अज्यूम कर लिए तो x प्लस वाई इज 240। एडिशन में हमको नहीं पता चलता कौन बड़ा कौन छोटा, 3 प्लस 2 भी 5 है, 2 प्लस 3 भी 5 है। सब्ट्रैक्शन में पता चल जाता है जो आगे लिखा है। एंड दे आर इन द रेशो 3:5। फाइंड द नंबर्स, इनका रेशो 3:5 है। तो बेटा यदि हमने इसका ये 3:5 के रेशो में है, मतलब 3x अपॉन 5y, 3 अपॉन 5 x अपॉन y इज 3:5, x अपॉन वाई इक्वल टू 3/5, ये मैंने गलत लिखा है। इसका मतलब x और y का रेशो क्या है 3:5। तो यदि मैं से x की वैल्यू लूँ, y उधर चला गया तो 3y अपॉन 5 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो गया 3y अपॉन 5 प्लस y इक्वल टू 240। एलसीएम लेंगे 3y प्लस 5y, एलसीएम 5, 3y प्लस 5y मतलब 8y अपॉन 5 इक्वल टू 240। 240 को 8 से कैंसिल करेंगे 30, 5 उधर गया मल्टीप्लिकेशन में, y की वैल्यू आ गई 150। 150 y आ गया 150, तो x क्या होगा 240 माइनस 150 90। ठीक, तो ये आपका एक तरीका। दूसरा तरीका, इसको बिना लीनियर इक्वेशन लगाए भी हम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, हम रेशो यूज़ कर लेते कि हमको पता है रेशोज़ का सम 240 है और फ्रैक्शन 3:5, तो 3 प्लस 5 क्या हुआ 8। तो हम क्या लिखते हैं 3 अपॉन 8 इंटू 240। 240 का 3/8 पार्ट फर्स्ट नंबर है आपका, और 240 का 5 पार्ट 5/8 ये सेकेंड नंबर। 8 3 ज़ा ये 33 ज़ा 90, ये भी अगेन 30, 35 ज़ा 150। तो रेशो ज़्यादा इजी पड़ता है, पर उसमें आपका लीनियर इक्वेशन यूज़ नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैज़ एक्स एप्पल्स एंड बी हैज़ वाई। आपके पास दो लोग हैं ए और बी, इसके पास एक्स इसके पास वाई, एप्पल्स है। इफ़ ए गिव्स हिज 10 एप्पल्स टू बी, ए ने यदि अपने 10 एप्पल बी को दे दिए, व्हाट डज दैट मीन। यदि इसने अपने 10 एप्पल इसको दे दिए तो इसके पास क्या बचेगा 10 कम हो गए, 10 दे दिए ना तो 10 माइनस हो जाएंगे, और इसने क्या किया इसने ले लिए तो इसके पास 10 एप्पल ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 10। यदि इसने 10 इसको दे दिया, कुछ भी हो एप्पल हो मनी हो वॉटेवर, तो इसके पास उतना क्वांटिटी कम हो जाएगी, और उसने जितना एक्सेप्ट किया उसके पास उतनी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट विथ ए विल बी ट्वाइस ऑफ एप्पल्स बी विल बी हैविंग देन। तो अब इसके पास जो इतने एप्पल बचे हैं वो इसका डबल है, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 10। ठीक है, ये आपका नॉर्मल इक्वेशन हुआ, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है। तो x माइनस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। सबको इधर ले आए तो x माइनस 2y माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
लीनियर इक्वेशन। ए बी सी पूछ लिया, ए क्या है 1, बी -2, सी -30। ठीक, इसमें सिर्फ यही पूछा था, एक और कंडीशन दी होती तो हम सॉल्व करते। अब है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग दिस एंड दिस, रिप्रेजेंटिंग 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1 एंड y एक्सिस। तो बेटा पे ग्राफ तो आपको वैसे ही आएंगे जैसे हमने क्वेश्चन पहले किए, कि ग्राफ दे दिया उससे वैल्यू कैलकुलेट करना है या पॉइंट ग्राफ पे लाई करना है या नहीं कर रहा है वो चेक करने को। हाँ, इसमें हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एट y = 0। तो इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये खत्म, 2x = 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ y एक्सिस है 6, 0। x एक्सिस का निकालना है, x एक्सिस का 6, 0, y एक्सिस का निकालना है तो x की जगह 0, तो 3y = 12, तो y = 12/3 दैट इज़ 4। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, x तो 0 होता है, y की वैल्यू 4। हाँ, तो ये यदि हम इसका ग्राफ बनाते तो ये कैसे जाता, 6, 0 से 0, 4, ये वैल्यू x की होती 6, y की वैल्यू होती 4। ठीक, यदि अब मुझे एरिया भी निकालना है तो पता है मैं इससे निकाल सकती हूँ बिना ये बनाए। इसमें बेस हो गया 6, हाइट हो गई 4, तो हाफ 6 × 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हाफ 6 × 4, ये आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स। इसी लाइन का यदि निकालना है तो ठीक है। दूसरी लाइन आपको दी है x मतलब ओरिजिन के साथ यदि निकालना है, x - y = 1, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1, तो x 0 पे y -1, x 1 पे y 0, तो x = 1 पे 0 और x = 0 पे y की वैल्यू -1। तो ये लाइन ऐसे जाती, इसका ग्राफ इस तरह से पास होता। अब उन्होंने बोला था इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, तो ये आपकी y एक्सिस है। तो अब ये आपके ट्राइंगल के वर्टिसेस हुए, ये हुआ 0, -1, ये हुआ 6, 0, 4 एंड दिस पॉइंट, ये हमको उसे चेक करना पड़ता है ना, पर बिना ग्राफ प्लॉट के भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, y + 1, इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो 2 × y + 1 + 3y = 12, तो 2y + 2 + 3y = 12, 2y + 3y इज 5y, 2 उधर जाके माइनस हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, y 2 है तो 2 + 1 x क्या हो गया 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 3, 2। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x = 3, y, 2। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया। तो इसके वर्टिसेस हो गए 0, -1, 0, 4 एंड 3, 2, बिना प्लॉट के भी हो जाता है। अब हमको यदि इसका एरिया निकालना है तो ये बेस, ये 4 और ये -1, तो ये डिस्टेंस इज 5 और इसका x कोऑर्डिनेट देखो 3, तो हाइट क्या हो गई 3, तो एरिया क्या हो गया हाफ × 5 × 3 दैट इज 15/2 या 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ग्राफ, क्योंकि अब आपको ग्राफ बनाना नहीं होगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ग्राफ उन्होंने ड्रॉ कर दिया, अब पूछा कि बताओ एरिया क्या है। तो अब एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मतलब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हाँ, पर शेडेड सिर्फ इतना ही पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ नॉट शेडेड, तो इसका एरिया हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यदि हम देखें तो यहाँ पर x - 1 है या 4 है, तो बेस क्या हो गया 4 + 1 5। हाइट देखना है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज 2, 3, तो इसका ये क्या हुआ 3। हाँ, तो ये इसकी हाइट है 3, तो हाफ × 5 × 3 15/2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पूरे ट्राइंगल का एरिया है। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ये वाला पोर्शन, ये कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो इसका हाइट है 1 और ये क्या है -1, तो बेस भी क्या है 1, तो एरिया क्या हुआ हाफ × 1 × 1 मतलब 0.5। तो इस 7.5 में से
0.5 माइनस किया तो आंसर क्या आया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि पूरा शेडेड होता बेटा ये भी तो आंसर आता 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से पढ़ के करना, एकदम आसान है। ये अभी अपन ने जो देखा था x माइनस वाई इक्वल टू 1 था, x माइनस वाई इक्वल टू -1 का ग्राफ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला, दिस इज द शेडेड रीजन। अब ये तो हमको दिख रहा है ट्रेपेजियम टाइप, इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इस ट्राइंगल के एरिया में से, इस ट्राइंगल के एरिया में सारा आ गया, इसमें से यदि हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो यही बचेगा शेडेड एरिया, है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना तो आपको आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज सिंपल हाफ बेस इनटू हाइट। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बन रहा है, एक्स और वाई एक्सिस के साथ, तो इसके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधे हाफ बेस इनटू हाइट में, ये जो भी एक्स की वैल्यू है वो बेस हो गया और ये जो भी वाई की वैल्यू है वो हाइट हो गई, है ना, सिंपली। तो यहाँ पर हम वैल्यू देखें, दिस इज -6, दिस इज -4। तो एक ट्राइंगल में हाफ इंटू 6, एक में आ गया हाफ इंटू 4। इसकी हाइट कितनी है 4, उसकी हाइट कितनी है 6, तो हाइट भी इसकी 6, इसकी 4। ये आपका एरिया आया 8, ये आपका एरिया आया 18। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर शेडेड पोर्शन का क्या आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया कैलकुलेट करना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये पहले बड़े इंपॉर्टेंट थे, अब आपको सिंपली इक्वेशंस बनाने को कहा जा सकता है कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100, और आपको इक्वेशन बनानी टू रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर भी ₹x एंड 1 टेबल भी ₹y। तो 4 चेयर की कॉस्ट क्या हो गई 4x, 3 टेबल की कॉस्ट क्या हो गई 3y, और दोनों मिलाकर के कितना बिल हुआ ₹2100। नेक्स्ट में बोला है 5 चेयर्स एंड 2 टेबल, तो 5 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y इक्वल टू 1750। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ABC की वैल्यू बोलो, ये दिख दिया जा सकता है। ग्राफ प्लॉट करने को तो अब नहीं आएगा। नेक्स्ट है अगेन 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट ₹2000। तो क्या हो गया 2 टेबल पहले लिख दिया है मैंने, हाँ यहाँ ध्यान देना, टेबल पहले चेयर बाद में लिखा है। तो यदि मैंने टेबल की कॉस्ट प्राइस x और चेयर की y मानी तो दिस इज इक्वल टू 2000 एंड 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। पॉइंट टू बी नोटेड, वहाँ टेबल पहले है, यहाँ फर्स्ट में, सेकंड में चेयर पहले लिख दिया, टेबल बाद में लिख दिया। तो आपको याद रहना चाहिए x आपने टेबल की प्राइस ली है, हाँ, इक्वल टू 2500। अदरवाइज यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ऐसे ही लिख दोगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 2500। फिर आपको खुद को हैरानी होगी कि दोनों इक्वेशन में जितनी टेबल उतनी चेयर खरीदी, पर प्राइस अलग अलग क्यों दे रहे हैं हम, सेम होना चाहिए ना। तो ये ध्यान देना, चेयर पहले लिखा है कि टेबल बाद में, हाँ, दोनों कंडीशंस में यू शुड बी अवेयर कि क्या पहले लिखा है, उसी हिसाब से आपको लेना है। नेक्स्ट है दिव्या हैज़ पेन एंड पेंसिल विच आर 60 इन नंबर। उसके पास टोटल 60 पेन एंड पेंसिल है। तो हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ पेन इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ पेंसिल इज y। टोटल कितने हैं 60, मतलब x प्लस y इक्वल टू 60। फर्स्ट कंडीशन, इफ शी हैज़ 25 मोर पेन्स एंड 5 लेस पेंसिल। यदि उसके पास 25 ज़्यादा पेन होते, मतलब x की जगह क्या होता x प्लस 25, और 5 पेंसिल कम होती, मतलब पेंसिल क्या हो जाती y माइनस 5, देन द नंबर ऑफ पेन बिकम 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंसिल। तो नंबर ऑफ पेन नंबर ऑफ पेंसिल का 3 टाइम्स, मतलब दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारी इक्वेशन बनेगी। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 25 इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 3 5 ज़ा 15।
अब x प्लस वाई 60 है तो y की जगह आप 60 माइनस एक्स रख सकते हो, तो x प्लस 25 माइनस 15 इधर आया प्लस 15 इक्वल टू 3 टाइम्स y की जगह हमने रखा 60 माइनस एक्स। तो ये हो गया 25 प्लस 15 कितना हुआ 30 40 और मल्टीप्लाई करेंगे 63 ज़ा 180 माइनस 3x, ये माइनस 3x इधर आके x में ऐड हो गया 4x हो गया और ये 40 उधर गया तो 180 में से 40 माइनस हुआ 140, x की वैल्यू 140 अपॉन 4 तो ये आ जाएगा 35। तो x है 35 तो y कितना हुआ 25। ये शायद तीसरा क्वेश्चन है जिसमें सेम आंसर आ रहा है, x 35 y 25 टोटल 60 है ना। वो अपने उसका किया था मनी वाला, फिर अपने स्टैम्प वाला किया, उसमें भी ये था टोटल 60, बाकी की कंडीशंस चेंज हो गई है ना, पर आंसर दोनों में तीनों में सेम आया है। नेक्स्ट है अमित बॉट 2 पेंसिल्स एंड 3 चॉकलेट्स फॉर ₹11। तो हमने मान लिया कि भाई पेंसिल x रुपीज़ की है, चॉकलेट y रुपीज़ की है, तो 2 पेंसिल 2x रुपीज़ की, 3 चॉकलेट 3y और टोटल उसने 11 रुपये दिए। सुमित बॉट 1 पेंसिल, पेंसिल ही पहले लिखी, 1 पेंसिल 1x तो ओनली x लिखेंगे, एंड 2 चॉकलेट मतलब प्लस 2y फॉर ₹7। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली का मतलब भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही होता है ना। तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई। ओके, अब यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो मैं आपको एक और तरीका या चलो सब्स्टिट्यूशन पे लिमिटेड रखते हैं। x की वैल्यू क्या हुई इससे, x इज़ 7 माइनस 2y। तो x की जगह हम 7 माइनस 2y कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाली है तो सब्स्टिट्यूट फर्स्ट में होगी, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स x की जगह 7 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11। मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ा 14 माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। माइनस 4y प्लस 3y क्या बचा माइनस y इक्वल टू के उधर भेज दो प्लस y, 11 इधर भेज दो 14 माइनस 11, y की वैल्यू क्या आ गई 3, y 3 है यहाँ रखेंगे 3 2 ज़ा 6 तो x हो गया 7 माइनस 6 1। x 1 रुपीज़ का है और y 3 रुपीज़ का है। x क्या था पेंसिल, y क्या था चॉकलेट। तो एक पेंसिल 2 रुपये में, 2 पेंसिल 2 रुपये में, 3 चॉकलेट 3 3 ज़ा 9 रुपीज़ की, 9 प्लस 2 11 और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 इज 7। दोनों इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बेटा लीनियर इक्वेशन इज सिंपल, इसमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बची नहीं, हमने हर तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। आप लोगों ने पहले जो भी व्हाट्सएप किए थे उन सबके सॉल्यूशन मैं आपको भेज चुकी हूँ। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ओवर, कल नेक्स्ट चैप्टर कोई स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।